सीताराम, राधे कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? सब सुख शांति होगी और घर में सब मंगलमय होगा। आप सब लोग खुश रहे होंगे और शांति से थोड़ी कट रही होगी आपकी। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप थोड़ा सा तो 1-2% तो आप में परिवर्तन आया होगा। आप अपने माता पिता का थोड़ा ध्यान रख रहे होंगे, अपने बच्चों का गृह जीवन में अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और परमात्मा का भी ध्यान रख रहे होंगे। देखिए, कल हमने श्लोक नंबर 10 से श्लोक नंबर 16 तक समापन किया था। आज हम श्लोक नंबर 17 से श्लोक नंबर 20 तक का अर्थ समझेंगे। ठीक है, आप इस चीज़ को थोड़ा सा गंभीरता से लो और बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छा विषय है आपके पास। विषय समझ लीजिए, अपनी आत्मा शुद्धिकरण समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। आप इसको थोड़ा सा गहन समझ रहे, कठिन समझ रहे हो। कठिन नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़, आप एक बार इसमें अगर लग जाओगे तो आपको, जैसे एक चाय पीने की लत होती है ना, चाय पीने की कि 4 बजे चाय पियेंगे तब एक कीड़ा सा काटने लगता है, वैसे ही इसका सिस्टम हो जाएगा आपका कि परमात्मा को याद करना ही करना है। आपको एक कहानी बताता हूँ। एक पुरुष था, वो हमेशा भगवान का नाम लिया करता था। वो चाहे जैसे भी लेता था, ठीक है। तो वो इतना किया, कम से कम वो 17-18 साल जप किया, राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम करता रहा। वो एक दिन साधु महात्मा के पास गया और बोला कि महात्मन, मैं इतना भगवान का नाम लेता हूँ, पर जो मेरी इच्छा है वो आज तक तो पूरी हुई नहीं कभी, और जो मैं मांगता हूँ वो मुझे मिलता नहीं है। तो इसमें तो मुझे कुछ सत्य नहीं लगता नहीं है, ये तो फिर लेना ही नहीं चाहिए राम का नाम। अच्छा, तब महात्मा जी बोलते हैं, बोला ठीक है बेटा। तो वो बोलता है, बोला गुरुजी एक ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मेरी इच्छाएं पूरी हो जाए। तो महात्मा जी बोलते हैं, ठीक है बेटा देता हूँ, तो पर तुझे कसम है उस मंत्र को पढ़ने से पहले तू भगवान का नाम नहीं लेगा कभी भी। बोला ठीक है जी। वो गया, उसको आदत थी हर चीज़ में करने की, भगवान नाम पड़ गई थी आदत, और 17-18 साल से कर रहा था। और वो जी चला गया, एक दिन बीत गया। बीतने के बाद में एक दिन भी कहाँ बीता, रात भी बहुत मुश्किल से बीती उसकी। वो चला गया तो कि जैसी आदत आदमी का आचरण हो जाता है, वो उसको नहीं कर सकते हैं, आप कभी चेंज नहीं कर सकते हो। तो वो मतलब जैसे मैं बैठा हूँ तो मेरे को आदत है कि मैं सोते टाइम भगवान का नाम लेता हूँ, तो मैं अपना आप ही दिमाग में आ जाती है, वो फिर नींद नहीं आएगी तब तक। तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि जब तक वो भगवान का नाम ले, उस वो मंत्र पढ़े तो भगवान का नाम नहीं लेना है उसमें। अब वो भगवान का नाम लिए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि वो 17-18 साल से रह रहा था। अब उसने कसम भी खा ली है, तो वो भाग के गया। बोला महात्मा जी, मैं बोला हाँ जी बताइए। बोला आप अपना मंत्र रख लीजिए, मेरे से बिना राम नाम जप लिए नहीं रहा जाता। तब महात्मा जी बोलते हैं, बोले बेटे ये फल है तेरे पास 17-18 साल का, जो तू भगवान का राम का नाम लिए बिना सो भी नहीं सकता। तो यही कहानी है। तो इस चीज़ को आप गंभीरता से थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, बहुत ही मतलब इस दुनिया में सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया जो अगर आनंद लेना है तो परमात्मा के नाम का आनंद लो, महात्मा के नाम का आनंद लो, दिल में बिठा लो, एंजॉय करो। ठीक है, तो भगवान बोलते हैं कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। देखिए, इसमें बोलते हैं कि जो कर्म स्वरूप है, कर्म जो हम कर्म करते हैं उसका स्वरूप भी जानना चाहिए, और जो अकर्म है, जो काम नहीं करने चाहिए, उसका स्वरूप अवश्य जानना चाहिए। और जो विकर्म है, विकर्म मतलब जो बिल्कुल बुरे काम है, जैसे हो गया चोरी, हो गया किसी की बुराई करना, सबसे बड़ा विकर्म तो ये है। ठीक है, किसी का उपहास उड़ाना,
हंसी उड़ाना, ये चोरी हो गई, मदिरा हो गया सबसे बड़ा, और उसके बाद हो गया आपका मांस। तो ये इनका भी गहन करना चाहिए, मतलब इनका भी स्वरूप जानना चाहिए, वरना अंतर आपको कैसे पता चलेगा कर्म और विकर्म और अकर्म का। क्योंकि कर्म की जो गति है ना वो गहन है, कर्म जैसे चलता है ना, कर्म को करना पड़ता है तो वो कठिन है। विकर्म करना आसान है, बुरे काम करना आसान है, कर्म भी कर लीजिए आप। किसी का उपहास उड़ाना आसान है, किसी की बुराई करना आसान है ना। भगवान का नाम लेना बहुत कठिन है। आप 108 बार बैठ जाइए, फर्स्ट टाइम में 108 बार आप भगवान का नाम ले लीजिए, मान जाऊंगा मैं। आपको कर्म करने के लिए थोड़ी परीक्षा, देखिए अच्छे कर्म करने के लिए थोड़ी परीक्षा में जाना पड़ेगा, परमात्मा का नाम लेने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। देखिए, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, जो मनुष्य मतलब कर्म करने के लिए अकर्म देखता है, बोला ये मेरे किसी से मान नहीं, कर्म हो जाता है, मतलब बात समझ रहे हैं ना। और जो मतलब कर्म को आसानी से प्राप्त कर लेता है, सारी सिद्धियों को आसानी से प्राप्त कर लेता है, जिसके लिए कर्म का कोई महत्व ही नहीं रहा है तो वो सारी सिद्धियों को प्राप्त कर लिया। अकर्म देखता है, वो बोला अब कुछ नहीं बचा मेरे करने लायक, मैंने सब कुछ कर लिया। और जो अकर्म में कर्म को देखता है, मतलब आप समझ रहे हैं ना कर्म ना दुनिया की लोभ माया जो भी है सब अलग है, तो अकर्म में भी कर्म को देखता है। अगर जो करने लायक नहीं उसको भी कर्म में देखता है। जैसे किसी को कोई बुरा इंसान है उसको सुधारना भी अकर्म से कर्म में परिवर्तित कर देता है। वह मनुष्यों में बुद्धिमान होता है, वह सारे ज्ञानी पुरुषों में सबसे बड़ा बुद्धिमान या पंडित कहा जाता है। और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला होता है। वह योगी ऐसा कोई कर्म नहीं जिसको वो करने वाला नहीं होगा। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। अभी देखिए, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कर्म किए शास्त्र सम्मत कामना और संकल्प के होते हैं, बिना संकल्प के बिना उसके सबको शास्त्र विधि द्वारा जो अपने कर्म करता है और बिना कोई कामना के बिना कोई संकल्प के करता है, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप, जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप मतलब जो भंडार है, तत्व का भंडार, तप का ज्ञान होता है, तप का ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है, ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, मतलब खत्म कर दिया, कोई कर्म नहीं, कोई कुछ नहीं। उस महापुरुष ज्ञानी जन को भी पंडित कहते हैं। उस महापुरुष को ज्ञानी जन मैंने अभी आपको पिछले श्लोक में बताया था, ज्ञानी जन वो होते हैं जिनके पास ज्ञान का भंडार होता है, ज्ञान का भंडार होता है, सभी समस्त शास्त्रों में वह पूर्ण होते हैं, तो वो भी उसको पंडित कहते हैं, पंडित कहा जाता है। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। देखिए, जो पुरुष समस्त कर्मों को में और उनके फल में आसक्ति रहित सर्वथा त्याग करके, मतलब कोई लालच नहीं, कोई लोभ भाव नहीं, सब त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है, संसार से कोई मतलब नहीं है उसका, और परमात्मा में नित्य तृप्त हो गया, सिर्फ परमात्मा में लीन हो गया, उसको परमात्मा से ही मतलब है, उसके अलावा किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ, वह अपने कर्मों को भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। समझ रहे? वह सिर्फ परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं करता है। जो परमात्मा को विलीन हो जाता है उसके लिए कोई दुनिया मायने नहीं रखती, कोई रिश्ते, कोई वैभव, कोई मायने नहीं रखते। बहरहाल ये चीज़ें तो संत महात्माओं के लिए हैं। देखिए, पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि गृहस्थ जीवन में भी आप हर चीज़ कर सकते हैं। सिर्फ भगवान ये नहीं बोलते कि आप गृहस्थ जीवन में नहीं कर सकते। गृहस्थ जीवन में क्यों नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं गृहस्थ जीवन में। भगवान ने सिर्फ यही थोड़ी ना बोला कि आप सिर्फ
दुनिया को त्याग, फिर दुनिया कैसे चलेगी? दुनिया भी तो चलनी चाहिए ना। तो चक्र है, संत अपनी कैटेगरी पे आ जाते हैं जिनको नहीं इच्छा है ना। तो देखिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सिर्फ आपको एक अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी होती है बस। उसमें ये है कि आप अपना कर्म भी कीजिए, और जो मैंने आपको 4-5 चीज़ें आदत बताई थी विकर्म की, उन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, दूसरे की जान लेकर अपना पेट भरना तो कोई विकर्म में ही आएगा ना, कर्म का बुरा ही काम है। हमारे लिए अन्न पैदा हुआ है, सब कुछ है, फल है, फ्रूट है, इतनी अच्छी चीज़ें हैं, दूध है और सब चीज़ें हैं, वो खाइए। और हो सके तो ये शराब वगैरह छोड़ दीजिए, और जितना भी ये बुरे काम है इनको छोड़ दीजिए। किसी की बुराई करना वो छोड़ दीजिए, चोरी चकारी बिल्कुल मत कीजिए, और बड़ों का सम्मान कीजिए। और सबसे बड़ा जो विकर्म बुरा काम होता है वो होता है किसी मजबूर इंसान के ऊपर उपहास करना। वो आप उसकी अगर हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, अगर कोई किसी के, देखिए, अगर कोई किसी के दुख को, बुरे समय को देखकर हंसता है ना, तो होनी उसको जो विधि का है, विधि है सांसारिक, जो ये एक समय चल रहा है, समय उसको दुख दे दे के इतना रुलाती है, इतना रुलाती है, वो जिंदगी भर याद रखता है। समय की मार बहुत बुरी होती है, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। इसलिए कभी किसी का उपहास मत उड़ाइए, किसी की बुराई मत कीजिए, सिर्फ अपने समझ जीवन, अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त रहिए और भगवान परमात्मा को याद रखिए। और किसी, देखिए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कोई बोल रहा है मूर्ख है, बोलने दीजिए, कोई बात नहीं। आप अपना जो आपका एक गोल है, एक टारगेट है, एम है, आप उस पर ध्यान दीजिए कि परमात्मा को मैंने याद करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको मैं ये नहीं बोलता कि आप अपने कर्म छोड़ दीजिए, पर पूरे 24 घंटे में कम से कम आप 12 से 13, 14 मिनट या आधा घंटा तो आप भगवान को दे सकते हैं। इतना तो बनता ही है आपका। देखे कितना मज़ा आता है। आपको ऐसी आदत बन जाएगी, ऐसी लत बन जाएगी, आप शराब, मदिरा, मांस, मच्छी, ये जितने भी बुरे काम है सारे छोड़ देंगे। और आपका जो स्वभाव है ना अंतर्मन से, वो इतना अच्छा हो जाएगा, मुस्कुराहट वाला, कि कोई अगर बोलेगा तो इतनी अच्छी मुस्कान देंगे कि वो अगला आदमी आपको कुछ बोल ही नहीं पाएगा। ये सबसे बड़ी बात है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और अब आपसे आज का हम यहीं पे समापन करते हैं, कल आपसे मुलाकात होगी। अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा आपको थोड़ा 3-3, 4-4 श्लोक करके बताया जाए, तो उसमें आपको भी अच्छा सा मिलता है, मेरे को भी कुछ बोलने में अच्छा लगता है, और मेरा समय भी थोड़ा सा ये हो जाता है कि मैं कम समय में श्लोक को अच्छे से बता देता हूँ। तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अपने में थोड़ा सा परिवर्तन लाइए, परमात्मा को याद कीजिए। आशा करता हूँ अपने घर में सुख शांति से रहिए, अच्छे से खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अपने घर में सुख शांति से रहिए। आपका दिन मंगलमय हो और कल का भी दिन मंगलमय हो। अपने बच्चों को सही शिक्षा दीजिए। सीताराम, राधे कृष्ण।